और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर संशोधन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्थाओं में उस जगह पे बैठे होंगे कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत, आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है,
उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में 42 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी आजादी के जंग में, और उसके फल 25 साल के बाद जो पीढ़ी आई उसको नसीब हुए। उस जंग में जो नौजवान थे उनको नसीब हुए। आजादी के पूर्व के वो 25 साल आजादी के जश्न मनाने का अवसर बना। वैसे ही ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा। और इसलिए बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो आज जैसे बजट सत्र की शुरुआत से पहले संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि बजट सत्र से पहले संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ, और आपको बता दें कि पीएम मोदी की लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पीएम मोदी ने बजट सत्र से पहले जनता को संबोधित किया। क्या क्या फैसले इस बजट में आ सकते हैं, किस तरीके का बजट होगा, उसको लेकर भी थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। तो संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे, और सत्र के दूसरे दिन 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18वीं लोकसभा में लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। 3 फरवरी से
लेकर 6 फरवरी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री चर्चा पर जवाब भी देंगे। आपको बता दें कि संसद सत्र में बजट के साथ रही 16 महत्वपूर्ण बिल आज पेश किए जाएंगे, जिसमें वक्फ संशोधन बिल 2024 भी शामिल है। बजट सत्र 2 चरणों का होगा, जहां सत्र का पहला चरण आपको बता दें कि 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरे चरण की यदि बात करें तो वह 10 मार्च से शुरू होगा, जो कि 4 अप्रैल तक चलेगा। तो कल देश का बजट पेश होने जा रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता को संबोधित किया और बजट इस बार उम्मीदों वाला बजट इस बार होने वाला है। तो शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी। तो आपको बता दें कि कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि सोने की यदि बात करें तो 30 दिनों में सोना जो है वो 4,884 रुपए महंगा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें बड़ी बातें कुछ गरीब मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा है, इस तरीके की बात कही है। देश के स्वर्णिम विकास के लिए संकल्प लेंगे और 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है उसको लेकर भी बजट में उम्मीदें हैं और हर नारी को समान अधिकार मिलना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब कहा है। नारी शक्ति के गौरव को स्थापित करना है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और मिशन मोड में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है हमारे पास एक युवा शक्ति है जो अच्छे से काम कर रही है। देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व सौंपा है। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देंगी। तो तीसरी बार ये दायित्व प्रधानमंत्री को सौंपा है देश की जनता ने। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हुई है, उसके बाद आपको बता दें अब तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कल जो है वो पेश होने जा रहा है। और आपको बता दें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर उम्मीदें हैं, आम जनता को बेहद उम्मीदें हैं। सोने का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है और घरेलू सामान में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो देखना होगा कि किस तरीके का बजट इस बार आने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और बोला मां लक्ष्मी की गरीब मध्यम वर्ग पर कृपा रहे। हमने 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प लिया है ये बजट उसे पूरा करेगा। तो 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशन शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा इस सत्र में कई ऐतिहासिक बिल पेश किए जाएंगे। हम नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले उस दिशा में इस सत्र के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश आज करने जा रही हैं। सेशन के दूसरे दिन यानी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18वीं लोकसभा और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। बतौर वित्त मंत्री सीतारमण का ये लगातार 8वां बजट होगा। तो 2 फरवरी को रविवार को छुट्टी रहेगी, जिसके बाद 3 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी। इसके बाद 6 फरवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में चर्चा के बाद जवाब दे सकते हैं। तो बजट सत्र जो है वो आपको बता दें इस बार 2 हिस्सों में होने वाला है। 40 दिन में 27 बैठकें होंगी। 31 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और 13 फरवरी गुरुवार यानी कि 14 दिन में 9 बैठकें होंगी। 31 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11 बजे संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा। 1 फरवरी की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी और इसके बाद 3, 4 और 6 फरवरी राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। और साथ ही आपको बता दें 6 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। तो स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली संवाददाता जुड़ गए हैं। स्पर्श, आज से बजट की शुरुआत होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, प्रेस से बात की। उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही हैं जिससे एक उम्मीद है कि इस बार का जो बजट आने वाला है वो वाकई में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए होगा, गरीबों को ध्यान में रखता होगा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिससे उम्मीदें इस बार एक मिडिल क्लास और गरीब परिवार की जाग सकती हैं?
देखिए, इस बार बजट सत्र की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है जहां पर जो आर्थिक हालात पर भारत है वो जो है एक टफ जो है सिचुएशन से जूझता हुआ जो है नजर आ रहा है। और इस बीच केंद्रीय आम बजट से तमाम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई जो है नजर आ रही हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अभिभाषण जो है देती हुई नजर आएगी संयुक्त सदन को, और उसके बाद में जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पेश होता हुआ नजर आएगा। और आज ही कहीं ना कहीं ये जो है पता चलता हुआ नजर आएगा कि देश किस तरीके से आर्थिक स्तर पर अपने आप को पिछले एक साल में जो है आगे बढ़ाता हुआ नजर आए, या फिर आगे एक साल में किस तरह की जो दिशा है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तमाम वर्ग जो है इस बजट से उम्मीदें लगाए हुए हैं, खासतौर पर जो मिडिल क्लास है वो स्पष्ट तकनीकी कारणों से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि उम्मीदों वाला बजट होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी उम्मीदों के साथ अभिभाषण दिया। उन्होंने कहा है कि गरीब मध्यम वर्ग पर कृपा बने रहे, और इसके अलावा 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उसे कहीं ना कहीं पूरा करने की दिशा की ओर पहल इस बजट से की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पष्ट तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अब संसद पहुंच रही हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज उनका अभिभाषण भी होने वाला है। और आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता के सामने आए थे, मीडिया से उन्होंने चर्चा की थी। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संबोधित करेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बजट बेहद उम्मीदों वाला है। और आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगी कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो बेहद अहम ये बजट है, क्योंकि 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशन शुरू होने से पूरे एक सेरेमोनियल। तो सीधी तस्वीरें आपको ये दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, और अब कुछ ही देर बाद दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीडिया को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस सत्र में कई ऐतिहासिक बिल पेश किए जाएंगे। तो हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उस दिशा में भी इस सत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो बजट सत्र जो है इस बार 2 हिस्सों में होगा। आपको हमने अभी बताया था कि किस तरीके से पहले हिस्से में होगा। दूसरा हिस्सा जो है वो 10 मार्च यानी कि सोमवार से शुरू होगा, जो 4 अप्रैल शुक्रवार तक चलेगा। 26 दिन में यहाँ पर 18 बैठकें होंगी। तो 10 मार्च अलग अलग मंत्रालयों व विभागों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मंजूरी होगी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने कहा कि 10 साल से में पहला सत्र है जब विदेशी चिंगारी नहीं है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, शायद 2014 से लेकर अब तक ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है जिसमें 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पनपी है। विदेश से आग लगाने की कोशिश नहीं हुई है। मैं 2014 से देख रहा हूं कि हर सत्र से पहले लोग शरारत करने की तैयारी में बैठते हैं। देश की जो इस वक्त संसद भवन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति संसद भवन की ओर जाते हुए और एक पूरी सेरेमोनियल प्रोसेस के बाद राष्ट्रपति का ये प्रस्थान, जिसमें आप देख सकते हैं 6 घोड़े बग्गी के साथ जो राष्ट्रपति को संसद भवन की ओर ले जा रहे हैं। तो बता दें कि मेजर अविनाश छेत्री और मेजर सिद्धार्थ शर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बग्गी में बैठकर उनके साथ जाते हुए कुछ ही पलों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंचेंगी। और इस वक्त सबको इंतजार है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में वे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी जो जगह पाएंगी, क्योंकि अभिभाषण के आधार पर ही विपक्ष के पास भी एक अवसर होगा कि वे जब इस पर चर्चा हो तो अपने विचार सामने रखें। राष्ट्रपति भवन से निकलकर कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर राष्ट्रपति का काफिला, जो यहाँ से सीधे संसद भवन जाएंगे। और संसद भवन में 11 बजे का वक्त निर्धारित है जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। एक खूबसूरत दृश्य, हालांकि धुंध में लिपटी है इस वक्त दिल्ली की सुबह, जब राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति का प्रस्थान हो रहा है। ये सभी सेरेमोनियल प्रोसेसेस, ये सभी समारोहिक बिंदु जो हमारे देश की गौरवमयी छवि भी प्रस्तुत करते हैं। घोड़ों के साथ बग्गी में जाती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके साथ इस बग्गी में आप देख सकते हैं मेजर अविनाश छेत्री और मेजर सिद्धार्थ शर्मा उनके साथ बैठे हैं। और घोड़ों की टापों के बीच एक खूबसूरत छवि प्रस्तुत कर रहे हैं ये दृश्य। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के आगे से गुजरता हुआ राष्ट्रपति का काफिला। घोड़ों पर बैठे हुए राष्ट्रपति भवन के सुरक्षाकर्मी और यहां से सीधे संसद भवन का रुख कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत जब 75 वर्ष अपने गणतंत्र के मना रहा है, तब ये सभी समारोह और समारोहिक दृश्य हम सब में गर्व की अनुभूति पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही देर पहले जो संबोधन हुआ, वो भी इसी तथ्य को रेखांकित करता है कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है आज देश मिशन मोड में काम करते हुए। और उससे पहले, बजट सत्र से पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला
जो संसद भवन की ओर प्रस्थान कर चुका है। कुछ ही पलों तो सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे थे, जहां अब संसद भवन का रुख करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पूरे काफिले के साथ नजर आए। कुछ ही देर बाद उनका संबोधन होगा, जहां वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही संबोधित करेंगे।